फिर फिर मैं उठ गया। पिछले 2 साल से तुम्हें कोई नाइटमेयर्स नहीं आए, फिर कल रात को सडनली? हाँ। कुछ हुआ था क्या जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? मैंने बताया था पर आप सुनते कहाँ हो? मुझे? नो, यू डिडंट टेल मी एनीथिंग। You forgot. But we were not here. हम किसी पार्क में बैठे थे, कोई बेंच पर, हल्की सी बारिश भी हो रही थी। वो भी सपना था शायद। बाय द वे, मिस्टर पटेल से बात हुई थी मेरी, काफी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। अच्छा। कह रहे थे तुम्हारे जितना कमिटेड और कॉम्पिटेंट प्रूफ रीडर उन्होंने आज तक नहीं देखा। ये भी कह रहे थे कि यू नेवर मेक मिस्टेक्स एंड यू ऑल्सो मेक वैल्यूएबल सजेशंस टू द वॉट एवर यू प्रूफ रीड। दैट्स रियली गुड। थैंक्स। तो क्या हुआ था? कब? इन द लास्ट 2 months कुछ आउट ऑफ द नेचुरल हुआ था क्या? वो क्या बता रहे थे तुम उस दिन पार्क में बेंच पर? Can I have a smoke? Thanks. बीड़ी? सस्ती है। तो क्या बता रहे थे उस दिन बेंच पर? आपने गुरुदत्त की प्यासा देखी है? हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। मुझे पसंद नहीं है। क्यों? एंडिंग बहुत अननेचुरल है। अननेचुरल? क्यों? लिटरेचर में एक टर्म है, बैथोस, भावापकर्ष, a sudden fall from the sublime to the ridiculous. मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले। इस माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना। और उसके बाद मैं जा रहा हूं गुलाबो, मैं दूर जा रहा हूं, ऐसी जगह जहां से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। क्या चल रही थी स्टोरी तब तक? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, उस गाने तक। उसके बाद फुस। बढ़िया मोमेंटम गेन करी थी, बढ़िया ट्रेजेडी बन रही थी। चले हीरो हीरोइन हाथ में हाथ डाल के किसी अनजान दुनिया की तलाश में। नहीं मिली होगी। मैंने कहीं पर पढ़ा था that in the original ending he goes away alone. बेटर होता, बट जाएगा कहाँ? दुनिया तो वैसी ही है। कहीं पे भी जाए दुनिया तो वैसी ही है। तो तुमने कैसा लिखा होता? ऐसा तो नहीं लिखा होता। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा रूटीन कैसे चल रहा है? सब ठीक है, सब नॉर्मल है। यू आर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली? यस, रेगुलरली। अब इनको क्या हो गया पता नहीं। उठा लीजिए। नहीं, एक बार अपनी बात हो जाए फिर उठा लूंगी।
तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मिस्टर पटेल। दो साल पहले मैंने मिस्टर पटेल को एक कहानी सुनाई थी। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई, बट उनका ओपिनियन था कि बहुत सीरियस है कहानी, चलेगी नहीं। बट शायद मेरे राइटिंग का स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे प्रूफ रीडर की नौकरी दे दी। ये तो बताया था तुमने, फिर? रिजेक्शन मेरे लिए नई चीज नहीं है। मुझे रिजेक्शन से डर भी नहीं लगता। इनफैक्ट मेरे पास 5 नॉवेल्स लिखी हुई हैं, जो सारे पब्लिशर्स ने लगभग उसी रीजन से रिजेक्ट किया था। कोई रोमांटिक एंगल डाल दो, सेक्स को डिस्क्राइब करते हुए 1-2 पेजेस लिख दो। एक पब्लिशर ने तो मुझे 5 लाख रुपए ऑफर भी कर दिए थे अगर मैं सेक्स के बारे में लिखूं तो तुमने लिया था वो ऑफर? नहीं। बात एथिक्स की नहीं है, बात कॉम्पिटेंस की है। मैं लिख ही नहीं सकता उस तरह जिस तरह वो मुझसे लिखवाना चाहते हैं। तो सपने में वो जो दूसरा आदमी था, वो था जो तुम बन सकते थे अगर तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेते। शायद। पर सपने आए क्यों? वही सपना क्यों? और आफ्टर ऑल दिस टाइम कुछ तो ट्रिगर होगा। नहीं, सब ठीक चल रहा है। बाय द वे, आपने वो नॉवेल के बारे में सुना है, द प्राउड पोएट? वो बाय चिराग भट्ट, इट हैज बिकम अ बेस्ट सेलर इन जस्ट 30 days। पढ़ा है आपने? नहीं। कोइंसिडेंस देखिए, ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो 2 साल पहले मैंने मिस्टर पटेल को सुनाई थी। व्हाट? जी, मुझे भी कल ही पता चला। कोई रिव्यू में नॉवल के बारे में पढ़ा था तो स्टोरी मुझे थोड़ी सिमिलर लगी। फिर मैंने नॉवल लेकर पढ़ी, पूरी चुराई हुई है। बस वही चेंजेस है जो मैंने करने से मना कर दिया था। सेक्सुअल इंटरकोर्स के सीन्स डिस्क्राइब कर दिए, कुछ कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए, बस। तो मिस्टर पटेल से बात की तुमने? हाँ, कल रात को गया था मैं मिस्टर पटेल से मिलने, पर उनकी बातें, उन्होंने तो मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए ऑफर भी कर दिए। तो क्या कहा तुमने? पूरी जिंदगी लड़ते हुए आया हूं कि खुद का सौदा ना करना पड़े, और किसी ने मेरा ही सौदा कर दिया बिना मुझसे पूछे। क्या किया तुमने कल? हाँ? अरे सीमा, पटेल को किसने मान लिया है। व्हाट? व्हेन?